बच्चों, वेलकम टू ईडी एकेडमी। तो कैसी चल रही है पढ़ाई? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। ठीक है, मैं भी अच्छी हूँ। और हम लोग इस चैप्टर को लगभग आप मान के चलो 60% या 70% हम लोग फिनिश कर चुके हैं। तो अब हम लोग आज बात करेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी के जर्मनी बनने की कहानी और इटली के इटली बनने की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, फोटो दिख रहा होगा आपको। ठीक है, बहुत थोड़े से ऐसे घूर रहे हैं, लेकिन ऐसा डरने की बात नहीं है। तो ये कौन थे, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब देखो, चैप्टर का नाम क्या था? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो कैसे यूरोप में नेशनलिज्म राइज हुआ, और ये टॉपिक क्या है? द मेकिंग ऑफ इटली एंड जर्मनी। तो इटली और जर्मनी कैसे बना? तो क्या पहले इटली और जर्मनी का एग्जिस्टेंस नहीं था? ऐसा कुछ था क्या? नहीं। प्रॉब्लम क्या थी कि यूनाइटेड नहीं थे। छोटे से इटली में अलग अलग किंगडम्स क्या कर रहे हैं? रूल कर रहे हैं। डचीज है, कैंटून्स है, पेपल स्टेट है। जर्मनी के भी अलग अलग पार्टी, अलग अलग करेंसी चल रही, वही कहानी चल रही है जो मैं आपको बहुत बार बता रही हूँ। तो यहाँ पर भी सेम यही था। तो फिर ये कैसे यूनाइटेड हुआ? क्योंकि अलग अलग जगह रिवॉल्यूशन हो रहे थे, रिवॉल्यूशनरी थे, लिबरल नेशनलिस्ट थे जो रिवॉल्यूशन कर रहे थे यूनिफाइड करने के लिए। वही हमको पढ़ना है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की। ठीक है, 1848 प्रूशिया अंडर इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क यूनिफाइड ऑल जर्मन कन्फेडरेशन स्टेट। प्रूशिया जो था ना, वो जर्मनी का ही एक टेरिटरी और एक पार्ट थी। याद है, प्रूशिया ने इनिशिएटिव लिया था जोल्वेरियन बनाने का, मैंने बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1848 में प्रूशिया ने अंडर किसकी ऑनरशिप में? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क, ये वही है ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, आपको दिख रहे हैं, बहुत ही गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है, बिस्मार्क हु बिलोंग टू अ लैंड ओनिंग फैमिली ऑफ प्रूशिया कॉल्ड जंग। ठीक है, जो बिस्मार्क थे ये कहाँ से बिलोंग करते थे? पीजेंट्री क्लास से। देखो लिखा है यहाँ पर, लैंड ओनिंग फैमिली थी इनकी ऑफ प्रूशिया कॉल्ड जंग। ठीक है, तो ये इनको जंग कहा जाता था। फॉर 3 वॉर फॉर यूनिफिकेशन, इन्होंने जर्मनी को यूनिफाइड करने के लिए 3 लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, 3 वॉर लड़े थे जिसमें इनको जीत भी मिली थी। ऑटो वन बिस्मार्क फॉर 3 वॉर फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, वॉर ऑफ सिस्विक एंड हॉस्टेन इन 1863। ये कभी भी पूछा नहीं जाता है, ये बहुत अपर लेवल पे पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें है तो मैं आपको बता देती हूँ। ही डिफीटेड फ्रांस इन फ्रांसो प्रूशियन वॉर 1870। ये कभी कभी पूछा है, बहुत रेयर केस में पूछा है। दूसरा वॉर इन्होंने लड़ा था, फ्रांस प्रूशियन वॉर। ठीक है, ही ऑल्सो डिफीटेड ऑस्ट्रिया इन ऑस्ट्रियो प्रूशियन वॉर। अब इसमें इनको हराया गया था क्योंकि ये लोग जर्मनी के पार्ट्स को क्या करना चाहते थे? कॉन्क्वेयर करना चाहते थे, या कुछ कुछ पार्ट्स पे क्या कर रखा था इन्होंने? कॉन्क्वेयर कर रखा था। ठीक है, पूरी जर्मनी की बात नहीं कर रही हूं मैं, कुछ कुछ टेरिटरी होती थी, जैसे नेपोलियन ने भी करा था 1860 में। तो ये तीनों वॉर लड़े थे, इसलिए जर्मनी इनको एक हीरो के रूप में देखता था। ठीक है, गुस्से वाले तो थे ही सही, आपने देखा है फोटो में, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को फॉलो करते थे ये। ठीक, तो ऑटो वन बिस्मार्क फॉक्ट 3 वॉर फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, फाइनल एफर्ट्स ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब फिर क्या हुआ? आप यहाँ पर दिख रहे हैं आपको विलियम वन, ये एक और फोटो दिख गया। प्रूशियन किंग विलियम वन प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर ऑफ द जर्मनी। जो प्रूशियन किंग थे, ठीक है, इन्होंने बोला कि मैं जर्मनी का एम्परर हूँ। प्रोक्लेमेशन एट द हाफ ऑफ मिरर एट वर्सलिस ऑन द 18th सेंचुरी, प्लेस का नाम है। ठीक है, वर्सलिस में इन्होंने 18 जनवरी 1871 को बोला। स्टेट स्ट्रांगली एम्फसाइज मॉडर्नाइजिंग बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर ऑटो वन बिस्मार्क ने क्या करा? जर्मनी को जगह जगह से 3 वॉर लड़े और धीरे धीरे यूनाइटेड करा, और फिर 1871 में जर्मनी क्या हो गया? यूनाइटेड हो गया, और प्रूशियन किंग विलियम वन को क्या बनाया गया? यहाँ का किंग बनाया गया। अब ये मत बोलना कि मैम मोनार्की तो अभी है, इसमें यूनिफिकेशन की बात हो रही है, अभी मोनार्की नहीं हटाई गई। देखो पहले क्या होता था ना, कि जैसे डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इतना लोगों को पता नहीं था, नेशनलिज्म भी इतना लोग नहीं जानते थे, धीरे धीरे जान रहे थे। ठीक है, कंट्री को कैसे रन करना ये भी लोगों को नहीं पता था, क्योंकि शुरू से ही पूरे वर्ल्ड में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या जो राजा वंश होते थे वही चलता आता था, राजा रानी यही रूल करते आए थे। कभी भी मोनार्की मतलब ऐसे अबॉलिश नहीं हुई थी, फर्स्ट टाइम हो रहा था। इंडिया में भी ऐसा ही था, अलग अलग टेरिटरी में अलग अलग रूलर थे। ठीक है, हमने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमारे लिए भी एक बड़ा चुनौती थी, डिफिकल्ट टास्क था कि हम कैसे कंट्री को रन करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ 1947। लेकिन धीरे धीरे, लेकिन तब क्या था, तब धीरे धीरे पता चल गया था, बहुत सारी कंट्री आजाद हो चुकी थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना लिए थे, तो हमने भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कट कॉपी पेस्ट किया है। लेकिन इस टाइम पे बस लोगों को ये था कि यार यूनाइटेड तो हो जाए, थोड़ी जो चीजें हैं वो ही सुधर जाए, फिर हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे। तो हम डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे थे, यही थे कि जो दूसरे टेरिटरी के जो लोग हैं वो क्यों रूल कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक तरीके से हम लोग यूनाइटेड हो जाए, कॉमन आइडेंटिटी हो जाए। तो यहाँ पर प्रूशियन किंग ये थे कि राजा बन गए, एम्परर बन गए। ठीक है, कि ये रूल करेंगे, और ये थोड़ा ये अच्छे भी थे। ठीक है, तो स्टेट स्ट्रांगली एम्फसाइज्ड, अब यहाँ
यहाँ पर देखो बहुत सारे चेंज आए, मॉडर्नाइजिंग बैंकिंग सिस्टम, लीगल जुडिशरी सिस्टम यहाँ पर लेके आए थे। देखो ये यहाँ पर आपको दिया गया है क्रिएशन ऑफ, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मैप नहीं पूछा जाता है तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ। देन अब हम लोग बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करेंगे, ठीक है। इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट बिफोर यूनिफिकेशन। अभी इतना छोटा सा इटली है, ये देखो कितना छोटा इटली है। ये देखो ये आपको ये कलर में अलग पार्ट में कोई रूल कर रहा है, ये छोटा सा पार्ट है, यहाँ कोई अलग रूल कर रहा है, यहाँ कोई अलग रूल कर रहा है, ग्रीन अलग है, रेड अलग है। ये पेपल स्टेट है, ये पूरा जो पॉप्स वगैरह होते थे ना पुजारी, मतलब इनके क्या बोलते हैं यार उसको, चर्च में जो रहते हैं, ठीक है, उनका था यहाँ टस्कनी। यहाँ पर ये किंगडम ऑफ टू सिसिली, ये यहाँ पर स्पेन के रूलर रूल किया करते थे। ये वेनिस जो है बहुत सुंदर जगह है इटली की वेनिस, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है वेनिस, यहाँ पर अलग वो थे। तो ये पूरा 7 पार्ट में डिवाइड था। देखो सार्डिनिया अपार्टमेंट, टस्कनी, किंगडम ऑफ टू सिसिली, द पेपल स्टेट, लोम्बार्डी, वेनेटिया, परमा, मोडेना, ये अलग अलग रूलर पता नहीं कहाँ के यहाँ पर रूल कर रहे थे, ठीक है। तो इटली भी बेचारा इतना छोटा सा तो है, और ये यूरोपियन कंट्रीज बहुत छोटी छोटी, जैसे बेल्जियम जो है हमारा हरियाणा के बराबर है, श्रीलंका भी हमारा हरियाणा से थोड़ा सा बड़ा मान लो, ठीक है। इतने बड़े बड़े हैं, अब जितने अपने स्टेट है ना इतने बड़े बड़े, ये कंट्री बहुत छोटे छोटे हैं ये, ठीक। तो इनिशियल एफर्ट्स ऑफ यूनिफिकेशन, अब यहाँ पर कैसे एफर्ट्स लगाए गए यूनिफिकेशन के लिए, ध्यान से समझना, शॉर्ट नोट बहुत पूछे जाते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, रट ही लेना ये दोनों टॉपिक। तो ड्यूरिंग 1830 गैसिपी मैजिनी, याद करो मैजिनी का बताया था मैंने, जेनेवा इटली में बॉर्न हुए थे 1807 में, सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करी थी टू क्रिएट अ यूनिफाइड इटालियन रिपब्लिक। ये क्रिएट करना चाहते थे यूनाइटेड इटालियन रिपब्लिक। फॉर्म सीक्रेट सोसाइटी नेम यंग इटली इन 1830 टू अचीव हिज गोल। इन्होंने यंग इटली बताया था क्योंकि ये चाहते थे कि भैया यूनिफाइड हो जाए, और इन्होंने विजुअलाइजेशन भी करा था। द रिवॉल्यूशनरीज अपराइजिंग ऑफ 1831 एंड 1848 वाज फेल्ड। जब विद्रोह किया, अपराइजिंग करा कब, 1831 में, 48 में, तो वो फेल हो गया था गैसिपी। ये गैसिपी मैजिनी का फोटो भी दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। किंग विक्टर इमानुएल, ये किंग विक्टर इमानुएल है। फिर क्या हुआ, मेंटल ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन नाउ फेल अपॉन सार्डिनिया अपार्टमेंट अंडर किंग विक्टर इमानुएल। इनका बहुत बड़ा योगदान था। देखो क्या था ना, जो ये वाला जो पार्ट है सार्डिनिया अपॉइंटमेंट, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर विक्टर इमानुएल रूल करते थे। तो यही सिर्फ नेटिव इटालियन थे, मतलब जो इटली के थे। बाकी जैसे टू सिसिली, स्पेन के किंगडम थे, अलग अलग पार्ट में अलग अलग किंगडम हुआ करते थे, ठीक है। तो क्या था कि यूनाइटेड नहीं हो पा रहे थे, ये अपनी अलग कहानी चला रहा है, ये अपनी अलग कहानी चला रहा है, तो कुछ भी डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा था, कुछ तरक्की भी नहीं हो पा रही थी। तो जो सार्डिनिया अपॉइंटमेंट थे ना, यहीं पर सिर्फ इटली के रूलर थे जो पर्टिकुलरली इटली के थे, वो कौन थे, आपके विक्टर इमानुएल थे, ठीक। और जर्मनी के कौन थे, केसर विलियम थे। अभी इन दोनों में कंफ्यूजन होगा तो उसकी ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। पार्टमेंट अंडर किंग विक्टर इमानुएल, जो सार्डिनिया पार्टमेंट था सिर्फ वही विक्टर इमानुएल के अंडर में था। फॉर दिस एलाइट्स ऑफ द किंगडम यूनिफाइड इटली मीन पॉसिबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। तो ये तभी पॉसिबल था कि पॉलिटिकली भी सब अच्छे से रन कर पाए, इकोनॉमिकली जब ये यूनाइटेड हो जाएगा, करेंसी सेम हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ, आफ्टर 1848 द इटालियन किंगडम ऑफ सार्डिनिया अपार्टमेंट अंडर इट्स चीफ मिनिस्टर काउंट केवर यूनाइटेड इटली। काउंट केवर जो थे, ये इनका फोटो लगा हुआ है। इनका जैसे ऑटोवन बिस्मार्क जर्मनी में उनका बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने 3 लड़ाई लड़के यूनाइटेड किया था। यहाँ पर केवर का, काउंट केवर जो थे, ये इनका बहुत ही वाज नाइदर अ रिवॉल्यूशनरी नॉट अ डेमोक्रेटिक। ये रिवॉल्यूशनरी भी नहीं थे, डेमोक्रेटिक ट्रेड्स भी नहीं थे, ठीक है। तो ये फिर क्या थे, ठीक है। तो ये इन्होंने, ये चांसलर थे उस टाइम पे, और इन्होंने बहुत हेल्प करी थी। सार्डिनिया अपार्टमेंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग इन ऑस्ट्रियन फोर्स इन 1857 एंड ऑब्टेन लोम्बार्डी। अब देखो ये जो लोम्बार्डी अभी लिखा था, आप मैप में को रिकैप करो, ये रहा देखो लोम्बार्डी इसमें का ये वाला पार्ट है, ये देखो, क्योंकि यहाँ पर अलग रूलर था। ये देखो ये लोम्बार्डी है, दिखा आपको, इसलिए मैप लगाया ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो ऑस्ट्रियन फोर्स इन 1815, तो यहाँ पर ऑस्ट्रियन फोर्स ने कब्जा कर रखा था, तो इनको हराया सार्डिनिया अपॉइंटमेंट ने और ऑब्टेन कर लिया, लोम्बार्डी वाला जो पार्ट था वो ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। रोल ऑफ गैरिबल्डी, अब इसमें एक और है, इनका भी रोल है, मैजिनी का भी, गैसिपी मैजिनी भी का भी रोल है इसमें, और गैसिपी, गैरिबल्डी और केवर, तीनों का भी, और विक्टर इमानुएल, चारों ने मिलकर ये क्या करा, इटली को यूनाइटेड करा। अब गैरिबल्डी आपको दिख रही है, स्वॉर्ड है इनमें, तलवार, ठीक है। तो इन्होंने भी लड़ाई लड़ी 1860। इमानुएल सेकंड एंड गैरिबल्डी मार्च इनटू साउथ इटली, द सदर्न किंगडम ऑफ द टू सिसिली। फिर से मैप पे जाना पड़ेगा, ये देखो, ये दिख रहा है किंगडम ऑफ टू सिसिली। तो क्या सार्डिनिया अपॉइंटमेंट इन्होंने और गैरिबल्डी ने इन्होंने क्या करा, यहाँ पर
अटैक किया किस पे, टू सिसिली पे, क्योंकि यहाँ पर स्पेन के रूलर, स्पेन जो है आपका यूरोप का कंट्री, वहां के रूलर यहाँ पर क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, जो यहाँ के नेटिव भी नहीं थे। हाँ, तो किंगडम ऑफ 260 ड्रॉ ऑफ द स्पेनिश रूलर विद द हेल्प ऑफ द आर्मी ऑफ रेड शर्ट। अब आर्मी ऑफ रेड शर्ट कौन थी, गैरीबल्डी के साथ में थे, ठीक है। तो अब जो बहुत सारे वर्कर्स और पीजेंट्री क्लास थे ना, तो उनमें एक अफवाह, एक ह्यूमर फैल गया कि भैया जो विक्टर इमानुएल है, इनकी वाइफ को कैद कर लिया है किसने, जो स्पेनिश रूलर है किंगडम ऑफ 2 सिसिली ने क्या कर लिया है, वहां पर कैद कर लिया है। तो उनको बेचारों को तो ये इतने इलिटरेट थे कि उनको ये भी नहीं पता था कि हम ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे ही कि हम उनकी वाइफ को क्या करेंगे, आजाद करवाएंगे। तो गैरीबल्डी को क्या करा, उनका साथ दिया और किंगडम ऑफ 2 सिसिली को वहां से भगाया। 1861 विक्टर इमानुएल II वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड। अब ऊपर भी लोम्बार्डी को भी हासिल कर लिया, जैसे ही स्पेनिश रूलर को भगाया यहाँ से, तो जो पेपल स्टेट बीच में रेड आपको दिख रहे थे, मैप में जाके देखोगे आप, तो वो तो ऑटोमेटिकली भाग गए, धीरे धीरे छोटी छोटी टेरिटरी को इसमें छुड़ाया। इसमें कुछ कुछ कहानी ही दी गई है, पूरा डिटेल नहीं दिया गया है। तो फिर 1861 में विक्टर इमानुएल को पूरी तरीके से इटली यूनिफाइड हो गया और विक्टर इमानुएल को पूरी इटली का एम्परर बनाया गया, राजा, किंग बनाया गया, क्योंकि विक्टर इमानुएल अच्छा काम कर रहे थे और ये वहीं के क्या थे, नेटिव इटालियन थे, ठीक है। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी, ये जो दोनों टॉपिक है ना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये आफ्टर यूनिफिकेशन ऐसा हो गया, स्विट्जरलैंड है ये, यहाँ पर ये पूरा ये ऐसा हो गया। 1868 धीरे 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 करके अब ये पूरा यूनाइट, द मैप शो ईयर इन विच डिफरेंट रीजन बिकम अ पार्ट ऑफ यूनिफाइड इटली। ये धीरे धीरे 1868, 1850, 1866, 1858 और फिर ये 1861 में क्या हो गया था, पूरा यूनिफाइड हो गया था। ठीक, अब व्यूज ऑफ द इटालियन पब्लिक ऑन यूनिफिकेशन। मेजोरिटी इटालियन पीपल वर इलिटरेट। क्या व्यूज थे, इलिटरेट थे। मेनी पीपल्स अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। बहुत सारों को अनअवेयर थे, पता ही नहीं होता था कि क्या होता है ये भाई नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है, ये सब क्या होता है। पीजेंट्स मासेस हु सपोर्टेड गैरीबल्डी इन सदर्न इटली हैड नेवर हेड ऑफ इटालिया, ठीक है। यही मैंने आपको पहली स्टोरी बता दी कि जो थे पीजेंट्स मासेस सपोर्टेड गैरीबल्डी सदर्न इटली, वही 2 सिसिली वाले पार्ट को, कि उनको इटालिया नाम, मतलब इटालिया है उनकी वाइफ का नाम, जैसे सुना हुआ था। दे बिलीव दैट ला टालिया वाज विक्टर इमानुएल वाइफ। वो क्या करते थे कि ये बिलीव करते थे और उनको क्या किया गया है, आपका हटा दिया गया है, ठीक है। तो बाकी का अपन लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें। अब हम पढ़ेंगे द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर के नॉन स्टॉप जो आपको वीडियो है वो आपको मिलते रहेंगे।